वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। अजमल साहब फरमाइएगा कि अभी तक खान साहब ने अपनी कैंपेन और अपनी मूवमेंट को इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स तक महदूद रखा है। क्या ये एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर पाएगी जब तक एक आम आदमी के मसाइल इस मूवमेंट के जरिए उजागर ना हो? देखिए मेयर, बुनियादी बात यह है कि मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, न ये चीज़ें इतनी अगर एक दफ़ा ये कंफर्म हो चुका है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पिछले साल तक तो इंटरनेशनल एजेंसीज इनको आप अगर मुझे जरा पाकिस्तान करार दे रही थी। देखिए जो हुआ है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान की वो सियासी जमातें कहते हैं जो हुकूमत में है, वो भी कहते हैं जो अपोजिशन में है, पाकिस्तान के आम आवाम भी कह रहे हैं। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई। आप जाहिर है जो आप बिल्डिंग बना लेते हैं और उसमें आप रेत का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें सीमेंट बड़े कम मिकदार में होगा तो वो या कोलैप्स होगा या फिर आपने खुद उसको जो है ना उसका कोई काम करना होगा। 2002 के इलेक्शंस कितने तो उसके ऊपर तो मेरी बात सुने, उसके ऊपर उस वक्त उंगलियां उठानी चाहिए थे, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए था, किसी ने किसी को मना तो नहीं किया था, क्यों नहीं आ रहे थे? अब बात यह है कि अब अगर लोग आ रहे हैं सड़कों पे या लोग अपनी, तो उसके पीछे कुछ और चीजें भी है। एक ये चीज नहीं है, एक तो इलेक्शन आपने रिक्ट करवा दिया, दूसरा उसके ऊपर आज तक आप मुझे बता दे कि पाकिस्तान का कोई भी मसला जो मेन मसले हैं कौन सा आपने हल किया? आपको सारी सियासी जमातों ने यहां पे मैंडेट दिया कि भाई आप जाएं तालिबान के साथ बात कर ले। आपने 9 महीने 10 महीने गुजार कर कमेटियों पे कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटियां टीवी टॉक शोज में बात करते हैं। एक दफा मौलाना समीउल्लाह के घर तक गए, मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से, मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी का। क्या बात करते हैं ये, यहां पे सिर्फ बातें करते हैं, वो भी आपने हल नहीं किया। लोड शेडिंग आपने हल नहीं किया, बेरोजगारी महंगाई आपकी बढ़ रही है। यहां पे आपने इस्लामाबाद के सारे रोडे तोड़ दिए और आप कहते हैं कि जी हम मेट्रो बस। जिस मुल्क में अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले जरूरी है या ये रोडे और मोटर बस जरूरी है? ये भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के आईन कहता है, कानून कहता है कि मुझे पहले तहफ़्फ़ुज़। तो वो तहफ़्फ़ुज़ न मेहर बुखारी आपको है, न हम यहां पे जो पैनल में बैठे हुए लोगों को है, तो न वो आप डिलीवर कर सकते। कराची में आपने क्या किया? कराची आप जाते हो, वहां पे मीटिंग करके वापस आ जाते हो, वहां पे कोई रुक गया काम? वहां पे आए रोज लोग नहीं मर रहे, वो कौन करेगा? और फिर मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने मेहर, बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठे होने जा रही है। अगर मुल्क में बादशाहत आपने कायम करनी है, अपने साथ कुछ रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके, कुछ अपने खास दोस्तों को साथ मिलाकर पाकिस्तान की हुकूमत को आपने चलाना है। आपके अपने एमएनएस तो आपके साथ मिलने से कासिर है। और दूसरी बात यह कि यहां पे आप मुझे बता दें कि जो भी काम पाकिस्तान में होता है, पोलियो के कतरे फौज करे, जलजला आए फौज करे, सैलाब आए फौज करे, तर में मसला बच्चे मरे फौज करे, और फिर हम उसी फौज को यहाँ पे बैठकर बातें भी करेंगे जी ये फौज ये कर रहे हैं और हम माशाल्लाह जमहूरियत में जिंदा रहे। जमहूरियत का मकसद क्या है? पार्लियामेंट का मकसद क्या है? अच्छा, आप लड़ किसके साथ रहे? इनके साथ रहे या महमूद रशीद साहब के साथ? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं बात समझाने की कोशिश जावेद चौधरी साहब कर रहा हूं। मेरी बात बैठे हुए जो हुकूमत है ना, रजा मेरी बात सुनो, रजा हुकूमत के ठीक है साथ तो है, लेकिन वो है, मैंने है कि मेरे ख्याल में पिछले 3 महीने से हमारे मियां नवाज शरीफ साहब को मुलाकात इनको भी नहीं मिली। हुकूमत में भी आप देख रहे थे कि अलायंस की, इत्तेहादियों की एक हुकूमत, मगर फिर भी मलबा जब आके गिरा लैक ऑफ परफॉर्मेंस पे, लैक ऑफ गवर्नेंस पे, तो वो पीपल्स पार्टी के मत लगा। बात सुन ले पहले, प्लीज मेरी बात सुन ले। एमक्यूएम का गवर्नर बैठा है, फेडरल गवर्नमेंट में उन्होंने पीएमएलएन को सपोर्ट किया, सूबाई हुकूमत में वो सिंध में वो सूबाई वज़रा भी उनके हैं। आप ये ना कहिए, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। खान साहब का इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है। क्या ये दलील, अगर आप इजाजत दें, क्या महमूद रशीद साहब सारे बुरे हैं, क्या ये दलील बचा सकेगी मुस्लिम लीग नून को? और चौधरी साहब मेहर पता नहीं चौधरी साहब आज किस मूड में आए हैं, प्रोबेबली इस टॉक शो में किसी को लड़ाने आए हैं। अपने टॉक शो में तो ये किसी को लड़ने नहीं देते, लेकिन बाहर कैफ ये तमाम वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब उसके आप आगे चलिए। मुझे सर अगर एक सेकंड इजाजत दें, महमूद रशीद साहब, ये दलील बचा पाएगी हुकूमत को? नहीं, आप मेरी पूरी बात पहले कंप्लीट होने देती, फिर महमूद साहब को जिस दलील की आप बात कर रही हैं, मैं वो ये कह रहा हूं, और मेरे भाई ने भी ये कहा कि एक तो जो हम यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से सारी बात कर रहे हैं, हमारा फोकस उस पे है और ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। इसके साथ 1 साल की जो परफॉर्मेंस है, हुकूमत जो मरकजी है डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है।
ایک برس کے اندر جس طرح خربوں اربوں کے قرضے لیے گئے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے بعد دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈ ہو جاتی ہیں نا۔ الیکٹرل ریفارمز تک محدود کر دیا ہے۔ دیکھیے مہر آپ کو ایک اب میری بات سنیے گا، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا تھا اور پھر چودھری صاحب نے اس میں درمیان میں ہمیں ٹوک دیا۔ آپ اس فیکٹر کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، اچھا اور اس کے بعد احتجاج کس کے خلاف ہے؟ کیا آج کی حکومت اس کے بعد یہی سوال اٹھائے جائیں گے ایک بار پھر کہ احتجاج کس کے خلاف ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس نیوز آئے۔